टिक के साथ है, खैर वो तो कोई भी हासिल कर लेता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ये पूरा ट्वीट है। क्या वाकई जो टॉक्स इस्तांबुल में फेल होने की बात अब सामने आ रही है, क्या उसके बाद हालात वेस्टर्न सेक्टर में या डूरन लाइन पर बहुत ज्यादा बिगड़ने की उम्मीद जता रहे हैं? और क्या उसी को देखते हुए इस तरीके के वीडियोस अब सामने आने लगे? अहमर मस्तिकर आ चुके हैं, बहुत स्वागत है अहमर भाई, बहुत वेलकम है आपका भी आने का। मैं आरजू से जवाब ले लेता हूं पहले इस पर। आरजू, देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये डिफरेंट टाइप के जो वीडियोस आ रहे हैं उन सब के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर ये ज़रूर है कि टॉक्स जो हैं वो फेल हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ भी यही बात चल रही है कि लगता ये है कि पाकिस्तान ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है या ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पे तैयार नहीं है, और उसके बहुत से रीजंस दिए जा रहे हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो कुछ नए नए लॉज ला रही है, नए नए अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है असेंबली के अंदर, और उसको पास कराने के लिए भी एक तरह से प्रेशर डाला जा रहा है पब्लिक पे, बताने के लिए कि जी हमें तो बड़ा ख़तरा है अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान के अटैक्स चल रहे हैं और कहीं से कंट्रोल होने में नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। तो इस वजह से इस वक्त लोग जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हैं कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉक्स हुई थी इनका कोई ना कोई रिजल्ट तो आना चाहिए था, लेकिन लग ये रहा है कि बिल्कुल इस वक्त किसी किस्म का रिजल्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आरजू आरजू, मैं इस वक्त आपका इशारा करना चाहूंगा एक वीडियो पर। अभी अभी ये वीडियो मैं एक बार फिर से चलाऊंगा, और आरजू इसी वीडियो पर शायद मैं आपसे बात करूं। मैं आपको मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान का ये वीडियो जो इस वक्त, ये कोई नजीब फरहोदी हैं, ये लिखते हैं वाना टाउन है साउथ वजीरिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ये टीटीपी के कंट्रोल में आ चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री डिमांड करती है अफगानिस्तान से सिक्योर और सेफ्टी, लेकिन हमारे साथ वॉर की बात है। यू कांट इवन रेन इन ए सिंगल अपोजिशन ग्रुप। आप कैसे उम्मीद करते हैं एंटायर नेशन के साथ लड़ने के लिए? टीटीपी इज पाकिस्तान ओन इंटरनल इश्यू। ये जो तस्वीरें इसके ठीक पहले मैं अभी आपको दिखा रहा था, क्या ये वाकई वाना टाउन इस वक्त टीटीपी के कंट्रोल में है? ये आपको क्या जानकारी मिल रही है जो तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो ये कि राजीव, आपके आपके यहाँ से जो कनेक्ट किया गया है, तो वो फ्रेम मुझे नहीं आ रहा है कि मैं वो वीडियो देख पाऊँ। और मैं एक मुझे मेरे इस वक्त देख रही पास हैं आप क्या अपने साथ? नहीं, नहीं, मुझे आप अभी भी मेरे नहीं देख पा सामने रही हैं? ब्लैंक है। नहीं, मेरे पास शुरू से ब्लैंक है जो फ्रेम है। मैं आपको अभी इस बीच की आप बात कर रही हैं, मैं आपको ये वीडियो ही भेज रहा हूं, और आप इस वीडियो को देखकर अपना रिएक्शन अभी तुरंत थोड़ी देर में दे दीजिएगा। क्या आपको आप दिख रहा जी, है? जी, अब दिख रहा है, आरजू, अब मैंने दिख रहा है वीडियो। अभी आपको वीडियो का भी लिंक भेजा है, तब तक आप देखिए, क्योंकि ये वाना टाउन के बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वहां कब्जा कर लिया। मैं चाहूंगा इस पे आपका रिएक्शन, आप देखिए। तब तक अहमर मस्तिकन को इस वक्त ले लेता हूं। अहमर भाई, टीटीपी या अफगानिस्तान, मैं टीटीपी अफगानिस्तान अभी अलग नहीं करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान का कहना है इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद तीसरे टॉक्स फेल हो गए, जिसके पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर ये फेल होते हैं तो ये वॉर होगा। लेकिन इस बीच बलूचिस्तान से 15-16 और यूथ गायब हो गए, और वहां पर एक जबरदस्त प्रोटेस्ट चालू है। क्या टीटीपी और बीएलए अब साथ में हैं, क्योंकि अब दोनों को एक कॉमन एनिमी समझ में आ गया है? ठीक है। राजीव भाई, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मसला यह है कि जब एक जिस्म बीमार होता है, जिसमें कैंसर हो, उसमें सर दर्द भी होगा, उसमें पैर का दर्द भी होगा, उसमें शायद उल्टियां भी आएंगी। अब अगर आप जाके ना सर दर्द के लिए परेशान होंगे, या उल्टियों के लिए परेशान होंगे, या पैर के दर्द में, तो आप कभी भी उस असल कैंसर तक नहीं पहुंचेंगे। असल कैंसर, राजीव भाई, पाकिस्तान में आज जो हम और आप बात कर रहे हैं, वहां पर मौसूफ जो है अपने लिए 5 साल की टेन्योर या 10 साल की टेन्योर, उसको गैर, जो उसकी जो पावर ग्रैब है आसिम मुनीर की, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए पार्लियामेंट में ड्रामेबाजी हो रहा है आप कि भाई 27th इसको। अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, आर्टिकल जी 243 में। जी जी हाँ राजीव भाई, असल मसला ये है, मैं आपसे अर्ज करूं, कल भी मैं कह रहा था, ये देखें,
23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 1958 को अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी नीक मेलरॉय, जिसका नाम नील मैकएलरॉय था, वो पाकिस्तान में थे। वो इस वजह से थे कि वहां लड़ाई चल रही थी इस्कंदर मिर्जा, जिसकी की रिश्तेदारियां थी अमेरिकनों के साथ। इस्कंदर मिर्जा के बेटा हुमायूं मिर्जा, उसकी शादी हुई थी जोसेफिन हिल्डरेथ, जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हॉरेस हिल्डरेथ की बेटी थी। हॉरेस हिल्डरेथ अब पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर रह चुका था। तो ये समझे थे, इस्कंदर मिर्जा समझे थे कि हमारी रिश्तेदारी जो है अमेरिकनों के साथ है, और अमेरिकन इनके असल आका थे। वो समझे कि भाई मैं तो अयूब खान को जेर कर दूंगा। लेकिन ये जो आए थे मौसूफ डिफेंस सेक्रेटरी मैकएलरॉय, ये उस दिन पाकिस्तान को इन्होंने छोड़ा है अक्टूबर 27 1958 को। उसी 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अयूब खान ने अपने दोस्त, वो उसको अपना बहुत दोस्त कहते थे इस्कंदर मिर्जा को, उनको इन्होंने डिपोज कर दिया, और अयूब खान जो है पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक हो गए। आज इतने साल गुजरने के बाद ये जो मैकडोनल्ड बर्गर, जो इनको कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट जनरल है, राजीव भाई असल मसला पाकिस्तान का यही है। अमेरिका की खुशनुदी, अमेरिका के पॉलिसियों पे चलना, उसके वजह से मसला हो रहा है। और अमेरिका आज क्या चाह रहा है, उसको रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। वहां आपको शायद इल्म है कि फोर्ड जो है गाड़ी बनाती है एक्सप्लोरर, स्विफ्ट, सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी, ये दोनों बंद हो गई थी बनाना अप्रैल के महीने में, क्योंकि चाइना ने पाबंदियां लगाई थी। अब जो ये आए थे ना मौसूफ, ये देखिए कितनी ज्यादती है कि इनका डिफेंस मिनिस्टर था जो इसहाक दार है, वो सॉरी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दार, ठीक दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस वो नहीं गए ट्रंप के साथ मिलने, बल्कि ये मौसूफ जो है पहुंच गए। यानी कोई असूली नहीं है ना। तो ये उन्होंने कहा कि भाई आप चाइना वाइना को छोड़े, हम खुद आपको जो है रेयर अर्थ मिनरल देंगे। तो ये जाके खैबर पख्तूनख्वा में रेयर अर्थ, हमारे इलाके में रेयर अर्थ इनको कैसे मिलेगा? खैबर पख्तूनख्वा के जो पॉपुलर वजीर आला है, उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई ये अमर मस्तिकन टीटीपी भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, और बीएलए को भी अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। अगर आप लोग साथ भी आने की कोशिश कर रहे हैं तो मुहिम आगे कैसे ले जाएंगे? आप तो ले ही नहीं जा सकते। भाई हमें किसने टेररिस्ट कहा है? हमें अगर किसी ने टेररिस्ट कहा है तो ये अमेरिका है, यूके है, ये सब तो कर चुके हैं ना, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। राजीव भाई मैं कह रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री जो सब में बड़ा टेररिस्ट है, उनके जो सफेद आका हैं रेसिस्ट, जो आप क्या समझ रहे हैं ये जो ट्रंप है या ये जो बरतानिया के हुक्मरान है, ये रेसिस्ट नहीं है? ये रेसिस्ट तो है। इसी वजह से तो इनको जो है आसिम मुनीर में जो है खूबियां नजर आती हैं। ट्रंप को कैसे कहता है कि मेरा फेवरेट जनरल है? इस किस्म के घटिया जनरल को, जो अपने मुल्क के अंदर जो है अपने ही सिर्फ कुर्सी के खातिर, देखिए पाकिस्तान को आज आग लगाया हुआ है किसने? उस शख्स का नाम जनरल आसिम मुनीर है। हमें तो बहुत खुशी होती है जब ये बात आता है कि पाकिस्तान का खंड खंड होगा, लेकिन राजीव भाई हमारी तो तमन्ना बलूचिस्तान की आजादी है। पाकिस्तान का खंड खंड तो जनरल आसिम मुनीर कर रहा है कि पाकिस्तान को तोड़ने वाला। तो आप अगर किसी सूबे के वजीर आला को, सोहेल आफरीदी को डिक्लेयर कर दें कि ये तो ड्रग स्मगलर है, वो आप डिक्लेयर कर दें ये टेररिस्ट है, आप उनको कह दें कि आप पश्तून और जो है कुत्ते एक जैसे हैं, तो फिर आपका मुल्क कैसे एक होगा? ये कैसे मुमकिन है? देखें मैं आपसे एक बात कहता हूं, तालिबान जो भी हो, मैं तालिबान के ऊपर 1000 टाइम पाकिस्तान के आईएसआई या आर्मी के मुकाबले में बिलीव करूंगा। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं कि आप तालिबान के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मेहरबानी करें इनके रिजीम को फौरन, इनके गवर्नमेंट को फौरन से पेशतर रिकॉग्नाइज करें। सर वो डिप्लोमेसी, वो उस डिप्लोमेसी के पीछे कई मायने, कई चीजें होती है। लेकिन आरजू मैं अब आपका रुख करूंगा, और मुझे लगता है कि अब आप जो भी बातें अहमर मस्तिकन ने रखी हैं उसको काउंटर करेंगी। क्या
क्या वाकई, क्योंकि पीटीआई भी अगर बहुत ज्यादा सवाल उठाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो भी आसिम मुनीर के ऊपर ही उठाती है। ये आसिम मुनीर ही वो चेहरा है जिसका सबसे ज्यादा अपोज इमरान खान ने भी किया था। आज बलोच रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अहमद मस्तिकन उठा रहे हैं, टीटीपी भी वही बात कर रही है। और मैं वाकई भूल गया था, मैं शायद शुरुआत आपसे इसी से करनी चाहिए थी। ये 27th अमेंडमेंट आर्टिकल 243 में जो बहुत बड़ी पावर दे रहा है आसिम मुनीर को, ये क्या रुख लेगा? क्या फ्यूचर के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है? आरजू योर डिटेल्ड रिस्पॉन्स। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान बनने से लेकर और आज तक पाकिस्तान हमेशा से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर ही रहा है। अगर आप ये कहें कि इस वक्त के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के साथ ये हो रहा है, तो मुझे तो लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जो थे वो भी एक तरह से किसी डिक्टेटर के कंधे पे ही चढ़कर आए थे। और वो उस जमाने में उनको डैडी भी कहा करते थे। याया उसके खान की बात बाद कर रही हैं चाहे, आप? जी बिल्कुल, उसके बाद चाहे बेनज़ीर भुट्टो आई हो, चाहे नवाज शरीफ आए हों, चाहे इमरान खान आए हों। इमरान खान कौन सा पब्लिक वोट लेकर आ गए थे? इमरान खान को भी लाने वाले यही इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, जिन्होंने उनको 25 साल पाला पोसा, उसके बाद लाकर जो है पीएम हाउस में बिठा दिया। और जब उनका दिल करा, हमेशा की तरह जैसे हटा दिया जाता है, इनको भी हटा दिया। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो आए हैं, वो कौन सा वोट लेकर आए हैं? कौन सा मैंडेट था उनके पास? तो इसलिए ये कहना कि अभी ऐसा कुछ होने लगा है, ऐसा पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। बाकी जो ये नई एक लेकर आ रहे हैं 27th अमेंडमेंट, वो डेफिनेटली ऐसी है कि उसमें शायद इनको और मजीद पावर जो है वो फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ के हाथ में दे दी जाएगी। उनको कोई पूछने गछने वाला नहीं होगा। वैसे तो उसूलन तो उनको इसी मंथ की, इसी साल 29 को रिटायर हो जाना चाहिए था, जो उनकी रिटायरमेंट डेट है, लेकिन वो भी चेंज कर दी गई। अब कहा गया कि नहीं, ये 3 5 साल साल के का। लिए नहीं, ये तो 5 साल के लिए आए। जबकि उनको तो इस वक्त रिटायर हो जाना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि